अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत पर गहन चर्चा की गई है। इस गीता में अष्टावक्र ऋषि और राजा जनक के बीच संवाद है। अष्टावक्र गीता का मुख्य उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म और मुक्ति मोक्ष का ज्ञान प्रदान करना है। इसमें 83 अध्याय हैं जिनमें अद्वैत वेदांत के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। अष्टावक्र गीता के सभी इसी अध्यायों का विस्तार से विवरण। अध्याय 1 आत्मज्ञान। पहले अध्याय में अष्टावक्र ऋषि आत्मा के स्वरूप के बारे में राजा जनक को बताते हैं। यह अध्याय व्यक्ति के सच्चे आत्मस्वरूप और अज्ञान अविद्या के प्रभावों को समझने में मदद करता है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा शुद्ध, अजर, अमर और नित्य है। इसे संसार के भौतिक तत्वों से परे जानने की आवश्यकता है। मुख्य श्लोक, तुम न शरीर हो, न मन, न इंद्रियां, तुम तो शुद्ध चेतना हो, ये जानकर सुख दुख से परे हो जाओ। इस अध्याय का संदेश है कि व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए और संसार की माया भ्रम से मुक्त होना चाहिए। अध्याय 2 आत्मा की पहचान। इस अध्याय में अष्टावक्र ऋषि आत्मा और जगत के बीच के अंतर को और स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा असीम, अनंत और निर्लिप है, जबकि जगत नश्वर और अस्थायी है। मुख्य श्लोक, जगत केवल एक माया है जो आत्मा की वास्तविकता से भिन्न है। ये अध्याय व्यक्ति को आत्मा और जगत के भेद को समझने में मदद करता है और उसे माया के प्रभाव से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 3 आत्मा की अनासक्ति। तीसरे अध्याय में अष्टावक्र व्यक्ति को अनासक्ति का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को संसार के सुख दुख, लाभ हानि से अछूता रहना चाहिए और अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। मुख्य श्लोक, जो व्यक्ति संसार की माया से मुक्त हो जाता है वह न तो किसी चीज की इच्छा करता है और न ही किसी चीज से डरता है। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा की शुद्धता को समझने के बाद व्यक्ति को संसार के भोगों से मुक्त रहना चाहिए। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा असीम और अनंत है। ये किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है और इसे संसार के किसी भी भौतिक तत्व से जोड़ा नहीं जा सकता। मुख्य श्लोक, आत्मा असीम है और इसका कोई आकार नहीं है। ये शुद्ध चेतना का रूप है। यह अध्याय व्यक्ति को आत्मा की असीमता और स्वतंत्रता का बोध कराता है। संसार की अस्थिरता। इस अध्याय में अष्टावक्र संसार की अस्थिरता और आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं। संसार नश्वर है और इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, केवल आत्मा ही स्थायी है। मुख्य श्लोक, यह संसार क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। यह अध्याय व्यक्ति को संसार के मोह माया से मुक्त होकर आत्मा के स्थायित्व की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 6 आत्मा की शांति। इस अध्याय में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव शांति है। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तब वह सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। मुख्य श्लोक, जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह शांति के अद्वितीय आनंद का अनुभव करता है। यह अध्याय आत्मा की शांति और स्थिरता के महत्व को समझाता है। अध्याय 7 मुक्त पुरुष के लक्षण। अष्टावक्र इस अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्त पुरुष के लक्षण ये होते हैं कि वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और न तो किसी चीज की इच्छा करता है और न किसी चीज से डरता है। मुख्य श्लोक, मुक्त पुरुष न सुख की कामना करता है न दुख से डरता है, वह सब कुछ में समान दृष्टि रखता है। यह अध्याय मुक्ति प्राप्त व्यक्ति के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करता है। अध्याय 8 योग और ज्ञान की समानता। इस अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि योग और ज्ञान दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। योग और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। यह अध्याय योग और ज्ञान के महत्व और उनके बीच के संबंध को समझाता है। अध्याय 9 आत्मा की पूर्णता। इस अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की पूर्णता के बारे में बताते हैं। आत्मा स्वयं में पूर्ण है और इसे किसी भी बाहरी तत्व की आवश्यकता नहीं है। मुख्य श्लोक, आत्मा पूर्ण है और इसे किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। यह अध्याय आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता का बोध कराता है। अध्याय 10 ध्यान और आत्म साक्षात्कार।
अष्टावक्र इस अध्याय में ध्यान के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। मुख्य श्लोक, ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध कर आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह अध्याय ध्यान के महत्व और उसके माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग की व्याख्या करता है। आत्मा की शुद्धता। इस अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा शुद्ध है और इसे संसार के किसी भी दोष से प्रभावित नहीं किया जा सकता। मुख्य श्लोक, आत्मा शुद्ध है और यह संसार के किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त है। यह अध्याय आत्मा की शुद्धता और उसकी निर्विकारता का वर्णन करता है। अध्याय 12, संसार का मोह और मुक्त पुरुष। इस अध्याय में अष्टावक्र संसार के मोह के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है वही सच्चा मुक्त पुरुष होता है। मुख्य श्लोक, मुक्त पुरुष संसार के मोह माया से अछूता रहता है। यह अध्याय मुक्त पुरुष के गुणों और संसार के मोह से ऊपर उठने के महत्व को समझाता है। अध्याय 4, आत्मा की नित्य स्थिरता। इस अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की नित्य स्थिरता के बारे में बताते हैं। आत्मा किसी भी प्रकार के परिवर्तन से अछूती रहती है और नित्य एक समान रहती है। मुख्य श्लोक, आत्मा नित्य है और इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अध्याय आत्मा की शाश्वतता और उसकी स्थिरता का बोध कराता है। अध्याय आत्मा का अनुभव। इस अध्याय में अष्टावक्र आत्मा के अनुभव के बारे में बताते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद व्यक्ति को स्थायी शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा का अनुभव व्यक्ति को शाश्वत आनंद और शांति प्रदान करता है। यह अध्याय आत्मा के अनुभव और उसके प्रभाव को समझाता है। इन अध्यायों में अष्टावक्र आत्मा की और गहन व्याख्या करते हैं और इसे जानने के बाद व्यक्ति को किस प्रकार के अनुभव होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। अष्टावक्र गीता के अंतिम 6 अध्याय गहन दार्शनिक और आत्मज्ञान से संबंधित है। ये अध्याय आत्मा की शुद्धता, परम शांति और ब्रह्म की अद्वितीयता के अनुभव को बताते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। अध्याय 12, तत्व की विवेचना। अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय में अष्टावक्र ईशी तत्व, अंतिम सत्य की चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति को और किसी भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ये तत्व ही सत्य है और इसे जानने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुख्य बिंदु, वर्ण संसार और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। यह एक ही तत्व के विभिन्न रूप है। 2, जो व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है उसे फिर किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं होती। 3, ये तत्व ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उदाहरण श्लोक, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति का अनुभव करता है। साधक के लक्षण। इस अध्याय में अष्टावक्र साधक साधना करने वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। एक साधक को संसार के भोग विलास से दूर रहकर आत्मा के ध्यान में स्थित रहना चाहिए। साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम, ध्यान और शांति की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु, साधक को संसार के सुख दुख, लाभ हानि से अछूता रहना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक को निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए। फ्रिट्ज, साधक को मोह माया के जाल से मुक्त होकर अपने आत्मा में स्थिर रहना चाहिए। उदाहरण श्लोक, सच्चा साधक वह है जो सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है। अध्याय 4, आत्मा अनुभव। अष्टावक्र इस अध्याय में बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार करता है तो उसे शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा का अनुभव संसार के सभी अनुभवों से परे होता है। यह अनुभव केवल आंतरिक होता है और इसे किसी भी बाहरी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुख्य बिंदु, मन, आत्मा का अनुभव सभी प्रकार के भौतिक अनुभवों से परे है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। 3, आत्मा का अनुभव स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। उदाहरण श्लोक, जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है वह संसार के सभी दुखों और सुखों से परे हो जाता है। अध्याय 9, मुक्त पुरुष के लक्षण। 5वें अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि मुक्त पुरुष
मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? मुक्त पुरुष संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे न तो किसी चीज की इच्छा होती है और न ही किसी चीज का डर होता है। वह सभी स्थितियों में समान रहता है और किसी भी प्रकार के द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता। मुखिबन मुक्त पुरुष सभी प्रकार की इच्छाओं और डर से मुक्त होता है। वह न तो संसार के सुख में उलझता है और न ही दुख से प्रभावित होता है। मुक्त पुरुष के लिए संसार की सभी चीजें समान होती हैं। उदाहरण श्लोक। मुक्त पुरुष सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है। अध्याय 9 ब्रह्म की अनुभूत सल्यूट। 3 अध्याय में अज्ञावत में अष्टावक्र ब्रह्मात्मा की अनुभूति के बारे में विस्तार से बताते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय, असीम और अपरिवर्तनीय है। यह न तो दृश्य है और न ही अदृश्य। यह सभी रूपों में है, फिर भी निराकार है। इसे जानने के बाद व्यक्ति को संसार के किसी भी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुख्य बिंदु ब्रह्म अद्वितीय है और इसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। 3a ब्रह्म की अनुभूति के बाद व्यक्ति पूर्ण शांति और आनंद प्राप्त करता है। उदाहरण श्लोक। ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक सुखों से परे हो जाता है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। अध्याय 10 आत्मा की पूर्ण सेल्फ। अष्टावक्र गीता के अंतिम अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की पूर्णता के बारे में बताते हैं। आत्मा पूर्ण, शुद्ध और असीम है। यह किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं है। व्यक्ति को आत्मा की इस पूर्णता को समझकर संसार के सभी प्रकार के मोह माया से मुक्त हो जाना चाहिए। मुख्य बिंदु मन आत्मा पूर्ण और शुद्ध है और इसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता। आत्मा का साक्षात्कार